वेलकम यू ऑल अगेन। आज एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसे कि अभी तक की एक क्लासों में आपने पढ़ा एक्शन यानी काम। इसके साथ मैंने आपको बताया डू, डज, डिड, विल की जगह मस्ट में, माइट, एजेमआर, एक्शन आईएनजी, वर्क चल रहा है तो वाजवर, एक्शन आईएनजी, शुड। काफ़ी तरह के स्ट्रक्चर हो गए। आज फिर हम एक नए स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। ये स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा खास है। इस स्ट्रक्चर को अगर आप समझोगे तो आपको ग्रामर की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखो आज का स्ट्रक्चर क्या है। आज हम बात करेंगे नॉन एक्शन की। ये नॉन एक्शन क्या होता है? नॉन एक्शन होता है जिसके अंदर कोई काम नजर नहीं आता। अभी तक हमने एक्शन की बात की थी जिसके अंदर काम नजर आता है, जिसको हमने वर्ब के साथ लिया था। नॉन एक्शन क्या होता है? जिसके अंदर कोई काम नजर नहीं आता है। नॉन एक्शन देखो कितने प्रकार के होते हैं। नेम, किसी का भी नाम, नॉन एक्शन, किसी का भी नाम। रवि, रवि क्या है? किसी का कोई काम नजर आ रहा है क्या? मैं ये तो नहीं कह सकता मैं रवि करता हूं, मैं ये कह सकता हूं आई एम रवि। और प्रोफेशन, प्रोफेशन यानी व्यवसाय, प्रोफेशन यानी व्यवसाय। अगर मैं कहता हूं मैं कारपेंटर हूं, मैं कारपेंटर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं टीचर हूं, मैं जो भी करता हूं तो ये मेरा व्यवसाय हो गया, ये मेरा प्रोफेशन हो गया, ये भी कहलाएगा नॉन एक्शन। तीसरा वर्च्यू एंड वाइस। जब गुण और दोष की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, तब भी ये भी हो जाएगा नॉन एक्शन। मैंने कहा मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं, ईमानदार यानी ऑनेस्ट। हाँ मैं लायर हूं, मैं तो झूठा इंसान हूं, तो ये भी क्या हो गया? अवगुण है तो ये भी क्या हो गया? नॉन एक्शन। यानी किसी भी गुण अवगुण की बात होगी नॉन एक्शन। कंडीशन, स्थिति। ये कंडीशन स्थिति अभी तो नॉर्मली आप ये समझो, जैसे अगर बात की जाए तो कंडीशन स्थिति बनी हुई होती है एक तो, और एक बनाई जाती है। फैन लटका हुआ है, ये पेपर फटा हुआ है, ये टूटा हुआ है ना, ये बिखरा हुआ है, तो लगातार ये कंडीशन है, यानी स्थिति कैसी है, तो ये भी नॉन एक्शन का काम करती है। याद रखना कंडीशन में बहुत बार क्या होता है कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन काम नॉन एक्शन का करती है, यानी एग्जेक्टिव का। अगर ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो ये काम करती है किसका? एग्जेक्टिव। जो गुण दोष की बात की थी, वर्च्यू एंड वाइस, वो भी काम किसका करते हैं? एग्जेक्टिव का करते हैं, वो भी काम करते हैं एग्जेक्टिव का। और अगर प्रोफेशन की बात की जाए तो नाउन है। आप सब आज जानते ही हो, नाम भी जो नेम की बात की जाए वो भी हो जाएगा नाउन हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर ये चार चीजें आएगी तो हम बोलेंगे नॉन एक्शन है। अब नॉन एक्शन अभी तक आपने सीखा था इजेएमआर के साथ एक्शन में आईएनजी, यानी कोई काम चल रहा है, कोई काम चल रहा है तो इजेएमआर के साथ एक्शन आईएनजी, या वाजवर के साथ एक्शन में आईएनजी, यानी पास्ट के अंदर कोई काम चल रहा है, पास्ट में कोई काम चलता हुआ दिखाई दिया तो वाजवर एक्शन आईएनजी लगाया। आए हम बात करते हैं नॉन एक्शन की। अब देखो आर यू नॉन एक्शन, ये भी इजेएमआर के साथ आएगा लेकिन आईएनजी नहीं आएगा। ये भी इजेएमआर के साथ आएगा, आईएनजी नहीं आएगा। आर यू नॉन एक्शन? यस आई एम नॉन एक्शन। नो आई एम नॉट नॉन एक्शन बट ही इज नॉन एक्शन। अब किसी ने पूछा आर यू रवि, क्या आप रवि हो? तो मैं तो यही बोलूंगा ना, यस आई एम रवि, यस आई एम रवि। जो अब इसमें कोई आईएनजी की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं हो ये क्या काम करते हो, ये पूछा जा रहा है कि आप रवि हो। किसी का क्या पूछा जा रहा है? नेम। किसी का भी नाम पूछोगे तो आप ऐसे पूछोगे, इज ही चिंटू? क्या वो चिंटू है? यस ही इज चिंटू। नो ही इजंट चिंटू, ये चिंटू नहीं है। इज शी शिल्पी? यस शी इज शिल्पी, शी इज नॉट शिल्पी। इज शी रितिका? यस शी इज रितिका, नो शी इज नॉट रितिका। अगर बोला गया, मैंने कहा ये कौन सौरभ है क्या? इज ही सौरभ? यस ही इज सौरभ, नो ही इज नॉट सौरभ। तो लगातार किसी का भी नाम लिया गया, किसी का भी नाम लिया गया तो वो क्या हो जाएगा? नॉन एक्शन। आ जाए प्रोफेशन। किसी ने पूछा आर यू डॉक्टर? मैंने नो नो आई एम नॉट ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर। ये मेरा प्रोफेशन मैंने बताया, आई एम ए टीचर। किसी को पूछा आप क्या करते हो? आर यू इंजीनियर? बोले नो नो आई एम नॉट इंजीनियर, आई एम ए कारपेंटर। अरे मैं तो इंजीनियर नहीं, मैं तो खाती हूँ। तो लगातार ये भी क्या बताएगा? व्यवसाय, प्रोफेशन। ये भी हो गया नॉन एक्शन। तो ये देखो इन नॉन एक्शन की जब भी बात होगी तो इसके अंदर इज एम आर आएगा। ये इज एम आर से ही बताया जाएगा। इज एम आर के साथ आईएनजी नहीं आ रहा है, क्योंकि इज एम आर के साथ आईएनजी आया नहीं, काम चल रहा है, काम चल रहा है।
लेकिन यहाँ पे काम नहीं है, ये तो काम ही नहीं है, ये तो नॉन एक्शन है जिसके अंदर कोई काम नजर नहीं आता। तो वो क्या होगा, किसी का नाम, किसी इसमें काम नजर नहीं आता, कोई काम धंधा इसमें भी कोई काम नजर नहीं आता, गुण दोष इसमें भी कोई काम नजर नहीं आता, और कंडीशन स्थिति इसमें भी कोई काम नजर नहीं आता। तो इसको भी इजेमार से बताते हैं। अब आ जाए, जैसे अगर बात की जाए, मैंने बताया डॉक्टर, आर यू डॉक्टर, हमने कहा नो आई एम नॉट ए डॉक्टर बट आई एम ए टीचर। और मैंने अगर बोला बट ही इज ए डॉक्टर, लेकिन ये डॉक्टर बट ही इज ए डॉक्टर, लगातार चेंज होता जाएगा, लगातार चेंज। लेकिन याद रखना इजेमार आ रहा है, इजेमार से पूछा गया तो फिर गौर करना, इजेमार ये क्या है, नॉन एक्शन। क्या हो गया, नॉन एक्शन। नॉन एक्शन, जब भी नॉन एक्शन की बात होगी तो आप तो 4 चीजें याद रखो, ग्रामर से याद मत करो। ग्रामर से अगर मैं बोलूंगा ना नाउन, एडजेक्टिव, कंडीशन, तो आप ना परेशान हो जाओगे कि कंडीशनल एडजेक्टिव है ना। आपको ग्रामर से नहीं, आप तो इतना ध्यान रखो, किसी का भी नाम नॉन एक्शन, किसी का काम धंधा प्रोफेशन नॉन एक्शन, किसी का गुण अवगुण वर्च्यू एंड वाइस नॉन एक्शन, कंडीशन कोई सी भी स्थिति नॉन एक्शन। ये चीजें आप ध्यान रखो, ये आगे मैं क्लियर करता जाऊंगा, अभी क्लियर नहीं होगा। आने वाली क्लासों में लगातार याद रखना, हर क्लास एक दूसरी क्लास से जुड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं कि जो मैंने क्लास बता दी ये क्लास खत्म हो गई। जब आगे हम आगे जो भी स्ट्रक्चर लेंगे इसमें पुराने स्ट्रक्चर मिक्स होते जाएंगे, जो भी नया स्ट्रक्चर लेंगे उसमें पुराने स्ट्रक्चर मिक्स होते जाएंगे। इसलिए सबकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है, हर क्लास को पूरा देखना, बिना स्किप किए देखना जरूरी है, और नहीं तो आप इंप्रूव नहीं कर सकते। आप बस टाइम पास के लिए 2 मिनट, अरे यार ये सर तो बोर कर रहे हैं, अरे बोर क्या कर रहे हैं, आप उसको समझो। मैं जिस वे में समझा रहा हूं, जिस वे में आपको पढ़ा रहा हूं, उस वे में कोई नहीं बताएगा। जैसे किसी को पूछा गया आर यू स्मार्ट, आप पूछ के देखना किसी को आर यू स्मार्ट। अब देखो स्मार्ट का क्या है, एक तो होता है कि आप सुंदर दिख रहे हो, बहुत अच्छे दिख रहे हो, और एक होता है कि आप दिमाग से बहुत तेज हो, तो बोला गया आर यू स्मार्ट। तो लगातार, लेकिन अगर आप किसी बॉय या गर्ल को खड़ा कर दोगे आर यू स्मार्ट, क्या आप सुंदर हो, हम तो सुंदर से पूछ रहे हैं, मैंने आपसे पूछा आर यू स्मार्ट, तो आप, मैंने जितनों से पूछा तो खड़े होकर एक बार सोचने लग जाते हैं ना। चुनिंदा लोग कहते हैं यस आई एम स्मार्ट, बाकी कहते हैं नो आई एम नॉट स्मार्ट। अरे भाई, आपको ईश्वर ने बनाया है, और ईश्वर की कोई भी कृति खराब नहीं होती है। ईश्वर ने सबको सोच के बनाया है, और ईश्वर, आप क्या ईश्वर की बुराई कर रहे हो? यानी खुद पे विश्वास रखो, हमेशा बोलो यस आई एम स्मार्ट, यस आई एम स्मार्ट। मैं तो दिखने में भी सुंदर हूं जैसा दिख रहा हूं, और दिमाग से भी तेज हूं। आप अपने आप को क्यों कम आंकते हो? तो पूछा गया आर यू स्मार्ट, मैंने कहा यस, यस आई एम स्मार्ट, यस आई एम स्मार्ट। या बोल दिया ही इज स्मार्ट, शी इज स्मार्ट, माई फ्रेंड इज स्मार्ट। अगर मैंने बोल दिया चिंटू इज स्मार्ट, लगातार किसी का भी नाम लिया तो उसके लिए बोला गया स्मार्ट। अब देखो एंथुजास्टिक एक उत्साह से भरा हुआ इंसान। अगर बात की जाए, मैं प्रीवियस जिस स्कूल में पढ़ाता था तो बच्चों के लिए जरूर बोलूँगा, वो पूरे उत्साह से भरे हुए बच्चे मिलते थे, और जो देखते एकदम उमंग से भर जाते थे। तो मैंने कहा आर यू एंथुजास्टिक, मैंने कहा यार मैं तो इतना उत्साह से नहीं हूँ, आई एम नॉट एंथुजास्टिक बट दे आर एंथुजास्टिक। दे आर यानी अगर मैंने बच्चों की बात करी तो मैंने दे आर एंथुजास्टिक। तो लगातार गुण अवगुण की बात करेंगे, ये वो उत्साह से भरे हुए हैं, और लगातार जब गुण अवगुण की बात करेंगे तो इजेमार के साथ बात करेंगे प्रेजेंट में, ठीक है ना। ऐसे एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, आर यू एम्बिशियस, आप महत्वाकांक्षी हो? यस आई एम नॉट एम्बिशियस, मैं तो कोई महत्वाकांक्षी नहीं हूँ, बट माई सिस्टर इज वेरी एम्बिशियस, मेरी जो सिस्टर है वो बहुत एम्बिशियस है। अगर ऐसी बात की जाए फनी, आप मजाकिया हो? हाँ मैं तो बहुत मजाकिया हूँ। हाँ ये तो अब जैसे अगर क्लास के अंदर वो प्रेजेंट होता हूँ तो बच्चे मेरी शक्ल देख के हंसते हैं, तो आर यू फनी, मैंने कहा यस आई एम फनी बट ही इज नॉट फनी, बट आई एम फनी। तो लगातार इजेमार आएगा, तो ये देखो आप देखना, ऑनेस्ट किस में आया, ऑनेस्ट, रवि किस में आया, नेम के अंदर आया। डॉक्टर किस में आया, डॉक्टर ये प्रोफेशन में आया, काम धंधे में आया। ऑनेस्ट, ईमानदार, ये किस में आया, ईमानदार, वाइस एंड वर्च्यू, गुण अवगुण में आया कि ये दोष उसमें आया। हैप्पी, मैं खुश हूं, हैप्पी ये क्या आया, हैप्पी ये कंडीशन में आया, ये स्थिति मेरी कंडीशनल स्थिति है उसमें आया। अब आ जाओ इसके बाद स्मार्ट, ये आया किस में आया, स्मार्ट में। आप क्या आर यू स्मार्ट, और यस आई एम स्मार्ट, नो आई एम नॉट
स्मार्ट। ये किस में आया बताओ आप? ये आ गया आपका, ये भी ये आ गया गुण में आ गया। और एंथुजास्टिक ये किस में आया? एंथुजास्टिक उत्साही, ये भी आ गया आपका गुण और दोष में आ गया, वर्च्यू एंड वाइस में आ गया। अब आ जाओ एम्बिशियस, ये भी किस में आ गया? वर्च्यू एंड वाइस में आ गया। फनी ये भी किस में आ गया? वर्च्यू एंड वाइस गुण दोष में आ गया। लायर झूठ, आप झूठे हो क्या? आर यू लायर? नो आई एम नॉट लायर बट माई ब्रदर इज लायर, तो ये भी किस में आ गया? वर्च्यू एंड वाइस में आ गया। चौथा आ गया इसके बाद हो गया आप चिरपी। चिरपी, चिरपी क्या होता है? आर यू चिरपी? अब चिरपी क्या होता है? एकदम जो आपने देखा होगा हंसमुख बच्चा जिसके गाल गुलगुले जैसे होते हैं, इसको देखते ही अपने को खिलाने की इच्छा होती है और आप ले 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 खिलाना चालू कर देते हो। आप कभी भी ऐसे बच्चे को नहीं खिलाते हो जो बिल्कुल रो रहा है, गोद में हो और नाक लटक रही है और आपके लिए आजा आजा, नहीं, आप नहीं खिलाओगे। आप खिलाओगे जो अच्छा लग रहा है, हंसमुख लग रहा है, और जिसके तो अपन क्या करते हैं उसके बहुत बार चिक पकड़ लेते, गाल पकड़ लेते और उसको कहते हैं आजा आजा, उसको बुलाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति, जो बच्चे तो होते ही, अगर आप ऐसे हो तो आप कह सकते हो यस आई एम चिरपी, बट ही इज नॉट चिरपी, ही इज नॉट चिरपी बट शी इज चिरपी। तो लगातार आप करोगे चिरपी, यानी यस आई एम चिरपी, नो आई एम नॉट चिरपी, तो यानी हंसमुख वाली बात होगी, तो चिरपी की बात की। ब्रोकन, अब देखो ये ब्रोकन किस में आया? चिरपी भी किस में आया? चिरपी भी गुण दोष में आ गया। ये ब्रोकन किस में आया? कंडीशन में आया, और टॉर्न भी किस में आया? कंडीशन में आया। तो देखो मैंने अचानक देखा, पापा ने बोला ये तो मेरा मोबाइल किसने तोड़ा? मैंने कहा मैंने तो नहीं तोड़ा, मैंने तो पहले से टूटा हुआ है, पहले से ही टूटा हुआ है, ऑलरेडी इट इज ब्रोकन, ऑलरेडी इट इज ब्रोकन, याद रखना, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, तो इज ब्रोकन यानी कंडीशनल स्थिति में मैंने थर्ड फॉर्म यूज में ली, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन वो काम क्या कर रही है? इज के साथ आ रही है। देखो इज के साथ आईएनजी नहीं आ रहा है। आई एम ब्रेकिंग, मैं तोड़ रहा हूं, आई एम ब्रेकिंग, मैं तोड़ रहा हूं, लेकिन मैंने कहा इट इज ब्रोकन, इट इज ब्रोकन यानी ये टूटा हुआ है। ये यानी कंडीशनल स्थिति में थर्ड फॉर्म के साथ काम में लिया गया, तो ये क्या हो गया? जैसे ही थर्ड फॉर्म काम में ली गई तो ये आप कंडीशनल स्थिति हो गई और ये नॉन एक्शन हो गया। ऐसी टॉन, मैंने कहा ये तो फटा हुआ है, इट इज टॉन, टेयर टॉर टॉन। अब देखो टेयर यानी फाड़ना, टेयर यानी फाड़ना, और सेम स्पेलिंग है टीयर, आंसू, टीईएआर टीयर, टीईएआर टेयर, टेयर यानी फाड़ना और टीयर यानी आंसू, तो टेयर यानी फाड़ना, तो टेयर टॉर फाड़ा और फाड़ दिया, और टॉन फटा हुआ है, तो ये कंडीशनल है। तो इट इज टॉन, क्या बोला? इट। मैं समझता हूं आपको ये समझ में आया होगा, आपको ये समझ में आया होगा नॉन एक्शन क्या है। नॉन एक्शन क्या है? नेम, किसी का भी नाम नॉन एक्शन है जिसको इजेमार से पूछा जाएगा और बताया जाएगा। प्रोफेशन, किसी का काम धंधा भी इजेमार से ही बताया जाएगा और पूछा जाएगा। वर्च्यू एंड वाइस भी किसी इजेमार से बताया जाएगा और पूछा जाएगा, और कंडीशन भी वही, कंडीशन के लिए भी सेम नियम है। अब इसमें देख लो, आप डू डज डिड नहीं आ रहा है, इसमें डू डज डिड नहीं आ रहा है। अब प्रेजेंट में तो मैंने क्या करा? आर यू नॉन एक्शन? यस आई एम नॉन एक्शन, नो आई एम नॉट नॉन एक्शन। अब देखो नेम के लिए पूछा गया, आर यू रवि? यस आई एम रवि, नो आई एम नॉट रवि, मैंने कहा आई एम नॉट रवि, आई एम चिंटू। लेकिन अगर इसको पास्ट के में दी जाए तो जब आर यू नॉन एक्शन का क्या हो जाएगा? आर की जगह क्या हो जाएगा? वर, आर की जगह हो जाएगा वर, WERE, वर यू, वर यू। यस आई एम, तो यह हो जाएगा आई वॉज, आई वॉज, आई वॉज नॉन एक्शन। और यहाँ पे आई एम नॉट, आई एम नॉट की जगह भी क्या हो जाएगा? आई वॉज नॉट, आई वॉज नॉट। ये देखो आप, ये देखो आप इस चीज को देखो आप, यानी इजेमार की जगह क्या हो गया? वाजवर आ गया, इजेमार की जगह वाजवर आ जाएगा पास्ट में। तो पास्ट में कैसे होता है? पास्ट में कुछ नहीं, नाम तो मेरा चेंज नहीं हो सकता, मैं पहले भी रवि था, अभी भी रवि हूं और आगे भी रवि रहूंगा, तो ये बेईमानी है, ये बनेगा ही नहीं। डॉक्टर, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, पहले तो डॉक्टर था अब कंपाउंडर बन गया, या मैंने वो छोड़ दिया तो मैं अब डॉक्टर नहीं हूं। नहीं, डॉक्टर भी हमेशा डॉक्टर। आर यू डॉक्टर? यस आई एम ए डॉक्टर। चाहे वो डॉक्टर नहीं करे तो भी बोलेगा यस आई एम ए डॉक्टर। तो लगातार इसमें भी नहीं आएगा। हाँ ये हो सकता है, आर यू ऑनेस्ट?
क्या आप ईमानदार हो? मैंने नो, आई एम नॉट ऑनेस्ट, आई वॉज ऑनेस्ट। मैं ईमानदार था, लेकिन लोग इतने बेईमान हैं कि मैंने भी ईमानदारी छोड़ दी और मैं भी बेईमान बन गया। तो मैंने बोला आई वॉज ऑनेस्ट, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। कोई क्या फायदा मिला ईमानदारी का? ईमानदारी जब तक ईमानदारी की तब तक रोया मैं। तो मैंने कहा आई वॉज ऑनेस्ट, सॉरी आई एम नॉट ऑनेस्ट बट आई वॉज ऑनेस्ट। अब नहीं हूं ईमानदार, पहले था। तो अब आप क्वेश्चन बनाना चाहो तो पूछो, तो क्या आप पहले ईमानदार थे? अरे ये तो बेईमान हो गया, पहले ईमानदार थे। किसी ने मेरे से पूछा तो पूछेगा वर यू ऑनेस्ट, वर यू ऑनेस्ट। वर यू के साथ क्या आया? वर आया। जहां जहां आर लगा, जहां जहां आर लगा वहां वहां वर लगेगा। जहां जहां आर लगा वहां वहां वर लगेगा। और जहां जहां पे एज और एम आया, एज और एम आया वहां पे वो आ जाएगा। जहां जहां पे एज और एम आया वहां पर वो आ जाएगा। तो देखो बिल्कुल सीधी सी बात है। आर यू ऑनेस्ट? आई एम नॉट ऑनेस्ट बट आई वॉज ऑनेस्ट। आपने पूछा वर यू ऑनेस्ट? मैंने कहा यस आई वॉज ऑनेस्ट। बोले नहीं, मैं तो तब भी ईमानदार नहीं था। नो, आई वाजंट, वाज नॉट ऑनेस्ट, आई वाज नॉट ऑनेस्ट बट माई ब्रदर वॉज ऑनेस्ट, बट माई ब्रदर वॉज ऑनेस्ट। लेकिन मेरा भाई तब ईमानदार था, लेकिन मैं नहीं था। ऐसे ही बात की जाए किसी को भी, वर यू स्मार्ट? क्या आप स्मार्ट थे? मैंने कहा यस, नो आई वॉज नॉट स्मार्ट, मैं तो तभी भी नहीं था और अभी भी नहीं हूं। तो मैं बोल सकता हूं। अब ऐसे बात की जाए फनी, वर यू फनी? यस आई वॉज फनी, यस आई वॉज फनी। मैं तो बहुत मजाक किया था, बट अब नहीं हूं। बट नो लॉन्गर नाउ, अब नहीं हूं। बट नो लॉन्गर नाउ, अब नहीं हूं। बट आई एम नॉट फनी। तो लगातार जहां पे इज एम आर आया उसकी जगह वॉजवर, और वॉजवर के साथ नॉन एक्शन, यानी क्या पास में आप, हाँ देखो आप ईमानदार हो, आप ईमानदार हो। क्वेश्चन पूछा गया आर यू ऑनेस्ट? क्या आप ईमानदार थे? वर यू ऑनेस्ट? हाँ मैं ईमानदार हूं, यस आई एम ऑनेस्ट। हाँ मैं ईमानदार था, यस आई वॉज ऑनेस्ट। यानी इज एम आर की जगह क्या आ गया? वाजवर आ गया, और वाजवर के साथ इसको पूरा बताया गया। ये मैं इसको एक ही क्लास के अंदर मिक्स करके बता रहा हूं, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस करनी तो आपको है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको इसके लिए 2 क्लासें बना दूंगा, वाजवर की दूसरी क्लास बना दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ही क्लास में समझ में आ जाएगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसका कंपैरिजन हो जाएगा। फिर याद रखना नॉन एक्शन क्या होता है? किसी का नेम, किसी का नाम, प्रोफेशन, वाइस एंड वर्च्यू, कंडीशन, यानी किसी का नाम, व्यवसाय, गुण दोष और स्थिति की बात करते तो ये नॉन एक्शन होता है। और नॉन एक्शन हमेशा इज एम आर और वॉज वर्ड से ही क्लियर होता है। अब देखो इसके साथ हम बी और डोंट बी भी लगा सकते हैं बहुत सी जगह। तो अब देखो रवि के साथ लगाने का कोई मतलब नहीं, रवि बनो, डॉक्टर बनो। अब यहाँ पे हम कर सकते हैं किसी एग्जेक्टिव यानी गुण और अवगुण के साथ लगा सकते हैं। गुण और अवगुण के साथ ये चीज लगा सकते हैं। ऑनेस्ट, ईमानदार, तो मैंने कहा बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो। बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। हैप्पी, बी हैप्पी, खुश रहो, ऐसे ही रहो, ऐसे ही बनो। बी हैप्पी। स्मार्ट, बी स्मार्ट। एंथुजियास्टिक, बी एंथुजियास्टिक, उत्साही बनो। एम्बिशियस, हाँ महत्वाकांक्षी बनो, बी एम्बिशियस। फनी, बी फनी, फनी बनो। लायर, डोंट बी लायर, ऐसे मत बनो भाई। ये अगर समाज के तहत ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैंने बोल दिया डोंट बी लायर। चिरपी, बी चिरपी, अरे ऐसे खुश मिजाज बनो, बी चिरपी। लगातार चेंज होता जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी क्लास है और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। हर क्लास को अगर नहीं समझ में आती तो दोबारा देखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें। हम क्या करते हैं, पेशेंस अगर पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं, एक बार में समझ में नहीं आया, और पूछें। आप उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में लिखें, नहीं तो आपके पास अधिकतर के पास मेरे नंबर हैं। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके पास मेरे नंबर हैं, आप मेरे से पूछें और मैं आपको उस चीज़ को क्लियर करूँगा। नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको उसको क्लियर करूँगा। ये क्लास समझ में आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ बैठें और कन्वर्स करें। और क्योंकि विदाउट कन्वर्सेशन यू कांट डू एनीथिंग, यू कांट बी स्पीकर, यू कांट बी स्पीकर, आप स्पीकर नहीं बन सकते। तो यहाँ पे बिल्कुल सीधी सी बात है। टुडे इज संडे। थैंक यू।